दादी की पहली सैलरी। विनोद ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रहा था। मनीषा और शारदा देवी दोनों किचन में थे। मनीषा बर्तन मांज रही थी। शारदा देवी सुबह के नाश्ता की तैयारी में लगी थी। 9 साल की पिंकी स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी। विनोद ने ड्राइंग रूम से ही ऊंची आवाज में कहा, मनीषा तुम्हारा पगार आ गया है? अगर आ गया है तो इस महीने की ईएमआई तुम भर देना। मेरी सैलरी आने को अभी वक्त लगेगा। मनीषा ने किचन से ही सहमति जताई। जी जरूर भर दूंगी। इस बातचीत से पिंकी के कान खड़े हो गए, क्योंकि कल ही तो उसके स्कूल में सैलरी के बारे में सबको समझाया गया था, जिसमें बताया गया था कि हर काम के लिए एक निश्चित रकम मिलती है, जिसे सैलरी कहते हैं। इस बात की याद आते ही वो तुरंत किचन में दौड़ी। उसको ऐसी अचानक दौड़ते देख विनोद भी उसके पीछे पीछे गया। पिंकी ने अपनी दादी के पास जाकर उनसे पूछा, दादी आपको सैलरी नहीं मिली है क्या? विनोद और मनीषा एक दूसरे की तरफ देखकर मन मन मुस्काए। शारदा देवी ने पिंकी को समझाते हुए कहा, बच्चा तुम्हारी मम्मी पापा ऑफिस जाते हैं, इसलिए उन्हें सैलरी मिलती है। मैं तो घर पे ही रहती हूँ ना, इसलिए मुझे सैलरी नहीं मिलती। पिंकी को यह बात कुछ समझ नहीं आई तो वो बोली, दादी आप भी तो कितना सारा काम करती हैं। सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाना, खाना बनाना, पूरे घर की साफ सफाई करना, कपड़े धोना, मुझे ट्यूशन पढ़ाना और बाजार जाकर राशन लाना और तरकारी लाना और भी पता नहीं क्या क्या। आपके इन्हीं सभी कामों की वजह से तो पापा और मम्मी निश्चित होकर काम पर जाते हैं। अगर मैं भी स्कूल से अच्छे नंबरों से पास हो पाती हूँ तो क्या इन कामों की कोई वैल्यू नहीं है? पिंकी की बात सुनकर कुछ पलों के लिए सब शांत हो गए। 9 साल की एक छोटी सी बच्ची जो सोच रही थी वो गलत नहीं था। विनोद और मनीषा के पास इसका कोई जवाब नहीं था, मगर शारदा देवी के पास था। वो बोली, किसने कहा मुझे सैलरी नहीं मिलती? मुझे पैसों के रूप में, कागजों के रूप में सैलरी नहीं मिलती है। उसकी कीमत कोई आंक नहीं सकता। मैं घर की जिम्मेवारी संभालती हूँ तो मुझे तुम्हारी मम्मी एक दोस्त के रूप में मदद करती हैं। तुम्हारी मम्मी की दोस्त मेरे लिए वो सैलरी है। मुझे पैसे की जरूरत होती है और मैं तुम्हारे पापा को बोल देती हूँ तो बिना ये जाने कि मैं उनका क्या करूँगी वो मुझे झट से पैसे निकाल कर दे देते हैं। तुम्हारे पापा का ये विश्वास मेरी सैलरी है और तुम जो मुझे इतना प्यार करती हो, मेरे बारे में इतना सोचती हो, वो मेरा बोनस है। अब बताओ क्या मुझे किसी की सैलरी मिलती है? दादी की बात सुनकर पिंकी खुश होकर दादी के गले से लगते हुए बोली, अरे वाह दादी आप तो बहुत अमीर है। सबके चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ गई। मनीषा शारदा देवी के पास आई, उनका हाथ पकड़ के बोली, मम्मी जी हमने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं, लेकिन आपको कभी इस बारे में विचार नहीं आता है कि आपको भी सैलरी मिलनी चाहिए। कभी कभार वो भी जब तुम लोग को कुछ खरीद कर देना होता है तब थोड़ा सा बुरा लगता है। शारदा देवी हिचकी जाते हुए कहा। पिंकी बीच में ही बोल पड़ी, तभी तो मैं आपसे कह रही थी दादी आप ट्यूशन शुरू कर लीजिए। विनोद और मनीषा शारदा देवी की तरफ देखने लगे। ये क्या माजरा है मम्मी? विनोद ने पूछा। अरे कुछ नहीं बेटा, ये पिंकी तो बस बातें बनाती है। शारदा देवी ने बात को काटते हुए कहा, नहीं पापा मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। मेरे फ्रेंड रिंकू है ना, उसकी मम्मी एक बार मुझसे पूछ रही थी कि तुम हमेशा क्लास में अव्वल आती हो, हर विषय में अच्छे मार्क्स आता है,
तुम कौन सी ट्यूशन क्लास में ट्यूशन लेती हो? मुझे भी बताओ ताकि रिंकू का भी वो ही भेज सकूं। जब मैंने उनसे कहा कि मुझे तो मेरी दादी ही पढ़ाती तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। फिर अगले दिन वो हमारे घर ही आ गई थी और दादी से मिलकर उन्हें रिंकू और उसके साथ 3-4 और बच्चों को ट्यूशन लेने की कर रही थी, लेकिन दादी ने मना कर दिया। दादी हाँ भी कैसे करती, उनके पास दिन भर इतना सारा काम जो रहता है। पिंकी ने सारी बात खुलकर कही। विनोद बोला, अरे माँ, आपको ट्यूशन पढ़ाना चाहिए। ये बात तो पक्की है कि आप पढ़ाती बहुत अच्छा है। देखिए, मुझे भी तो आपने ही पढ़ाया था, उसी की बदौलत मैं इतनी अच्छी नौकरी कर हूँ आज। और रही बात घर के कामों की, तो हम उसके लिए एक काम वाली रख देंगे। आप अपना वक्त ट्यूशन पढ़ाने के लिए दीजिए। सरला देवी ने थोड़ी आनाकानी की, लेकिन बेटा बहू और पोती के मिलकर उन्हें आखिरकार ट्यूशन चलाने के लिए मना ही लिया। 1 महीना बीत गया। सरला देवी ने उनके बहू, बेटे और पोती को एक अच्छे रेस्टोरेंट में अपने पैसे के खाना खिलाया। उस दिन सरला देवी के आंखों में रिश्ते की कमाई के साथ अपनी पहली कमाई की खुशी और संतोष चमक रही थी।